है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। यह पंक्तियां जोधपुर के हितेश कुमार पर एकदम सटीक बैठती है। हितेश कुमार संघर्ष, निरंतरता और दृढ़ निश्चय के पर्यायवाची है। हितेश कुमार बचपन से ही मेधावी छात्र थे। इन्होंने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में जिला मेरिट में अपना नाम दर्ज करवाया। घर की परिस्थिति ठीक थी। पिता एक व्यवसायी थे। हितेश कुमार की सिर्फ एक बहन थी। हितेश कुमार की पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए पिता ने आरएस कोचिंग करवाने के लिए जयपुर भेजा। इसी दौरान उनके संपर्क में कुछ नशेड़ी दोस्त आए। हितेश भी अब नशा करने लग गए। अब पढ़ाई से इस मेधावी छात्र का नाता टूट चुका था। दिन भर नशे की हालत में अपने रूम पर पड़े रहते। कुछ महीने बाद आरएस प्री का दिन आया। पेपर खत्म हो चुका था। कुछ आधे घंटे बाद पिता महेंद्र कुमार का फोन आया कि बेटे हितेश, तुम्हारा पेपर कैसा गया। एक क्षण तो हितेश कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले क्षण ही वह फोन पे फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद उसने सारी नशे की कहानी पिता को बताई और कहा कि पापा, मैंने प्री दिया ही नहीं। कैसे देता, कुछ पढ़ा ही नहीं। महेंद्र कुमार ने हितेश से कहा कि चलो बेटा, तुम अभी घर आ जाओ। हितेश के पापा जानते थे कि इस समय उसे कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कहीं वह गलत कदम न उठा ले। हितेश अब वापस घर आ गया था। डिप्रेशन में था। पछतावा हो रहा था कि मैंने कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, कैसे एक मेधावी छात्र से औसत छात्र भी न रह गया हूं। यह सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर घुटता रहता था। कुछ समय बाद हितेश के पिता उसे अपनी दुकान पर ले गए और कहा कि तुम अकाउंट संभालो। शुरुआत में हितेश के लिए यह कार्य आसान नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे वह इस कार्य में भी ढल गया। लेकिन कुछ महीने बाद महेंद्र कुमार को कैंसर हो गया। खेत, दुकान सब कुछ बिक चुका था। महेंद्र कुमार की 1 साल बाद डेथ हो गई। अब 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गई। हितेश ने शोरूम ज्वाइन कर लिया, जहां 8 घंटे कार्य करना पड़ता था। इससे मिलने वाली इनकम से घर का गुजारा हो जाता था। हितेश ने पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। टाइम काफी कम मिलता था पढ़ाई के लिए, क्योंकि उन्हें शोरूम भी जाना पड़ता था। इन्होंने 2015 व 2017 की रीट एग्जाम दी, लेकिन क्रमशः 10 व 12 नंबरों के बड़े अंतर से फाइनली रह गई। हितेश कुमार ने सोचा कि शायद मेरी तकदीर में सरकारी नौकरी है ही नहीं, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि एक बार और अंतिम बार प्रयास कर लूं। इस बार थोड़ा ज्यादा पढ़ने लगे और रात दिन पढ़ाई के बारे में ही सोचने लगे। 2020 की रीट परीक्षा से 3 महीने पहले उन्होंने शोरूम छोड़ दिया। आगे की तैयारी हेतु सूरतगढ़ चले गए। हितेश ने 2020 की रीट परीक्षा दी। कुछ समय बाद रिजल्ट आया तो सबकी आंखों में आंसू थे। उनका फाइनली रीट लेवल 1 में सिलेक्शन हो गया। बस लड़ते रहो, अड़ते रहो बाधाओं से, निरंतर परिश्रम करो और धैर्य रखो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है कि असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव संभव हो सकता है। जो कठिन है वह सरल हो सकता है, यदि आप दिन रात मेहनत करें, अगर आप लगन रखें लक्ष्य के प्रति।